हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की वर्कबुक रहने वाली है आपकी, उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक एक कार्यपत्र को अपन ने अच्छे वे से पढ़ा है। आई थिंक आपको वो सारे के सारे अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 40। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने इसको छोटा रखा है क्योंकि सारी की सारी डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं देने वाली थी, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है। कार्यपत्रक कितना रहने वाला है? 40। दक्षता 3D यानी कि त्रिविमीय आकृतियों की सतह द्विविमीय आकृतियों के रूप में निरूपण कर विकसित कर पाना, उनके समझ को विकसित कर पाएंगे अपन। अगर माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है अपना। पहला मिलान कीजिए, ये बंद आकृति है और ये खोलने के बाद में है। तो देखो शंकु है तो शंकु को शंकु से मिलान कर दो, अच्छे से आपको पता है। फिर देखो आपको ये क्या है, बेलन दिखाई दे रहा है, तो ये लो बेलन हो जाएगा आपका। अब इन दोनों में देखो तुम, आपको सेम सेम ये देखो आकृतियां ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट होगा। और जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट ये होगा। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो, आप इसको घन बोल सकते हो, इसको आप घनाभ बोल सकते हो, इसको आप बेलन बोल सकते हो बोल, और इसको आप शंकु बोल सकते हो। ठीक है। जब शंकु को खोलोगे तो इस प्रकार की शेप बनेगी, जब घन को खोलोगे तो इस प्रकार की शेप बनेगी, जब घनाभ को खोलोगे तो इस प्रकार की शेप, और बेलन को खोलोगे तो इस प्रकार की आपकी शेप बनने वाली है। तो ये था कार्यपत्रक 40 का पहला क्वेश्चन, जो अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। आपके घर में भी आसपास में भी बॉक्स होंगे, उनको आप खोल के देख लीजिएगा, और अच्छे से उनको जब आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कार्यपत्रक तो बहुत छोटा रहने वाला है आपका, तो इसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी अपन अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र बनाइए। नाम वस्तु यानी कि पेंसिल की डब्बी चित्र, इसको इस प्रकार से एक घनाभ बनाया गया है, और घनाभ को नीचे से इस प्रकार से बनाया गया है, इस पे एक पेंसिल रखी हुई है। खोलने के बाद दिखने वाली आकृति तो लगभग अप्रोक्सीमेट बनेगा, आप अच्छे से स्केल की सहायता से इसको बना सकते हो। तो इसमें कितनी आकृतियां रहने वाली है? 6 आकृतियां रहने वाली है। तो आप इसको ऐसे बना लो, एक, ये 3 टुकड़े हो गए इसके। ठीक है। फिर मैं एक और बना लेता हूँ इसके समान ऐसे। ठीक है, ये 4 टुकड़े तो ये हो गए सीधे सीधे। एक यहाँ बना लो तुम, ठीक है, एक यहाँ बना लो। इस प्रकार से खोल दो इसको, किसी भी वे से खोल दो तुम, ये रिजल्ट आ जाएगा। पाउडर का डिब्बा, पाउडर का डिब्बा ऐसा होता है, यानी कि ये किसके शेप में है? एक बेलन के आकार का है। तो बेलन को अपन खोलेंगे, तो बेलन को किस शेप में खोल सकते हैं अपन? इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये कवर्ड सरफेस आ जाएगी, 2 सर्कल आ जाएंगे, और इस प्रकार से ये ऊपर वाला जो ये आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से इसको खोलोगे तो ये तो आयताकार बनेगा, आयताकार बनने वाला ही है। और इस प्रकार से इसके साथ में 2 सर्कल भी ऐड होने वाले हैं, या फिर इसको ऐसे ही खोल दो। चौक का डिब्बा, ये आपके एक घन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? घनाकार होता है, घनाभ नहीं होता है, घनाकार होता है। तो घन की तो आप सिर्फ देखो 6 सतहें होंगी, 6 होने वाली है, तो 6 को सेम टू सेम रखना पड़ेगा भैया आपको। ये लो 3 हिस्से तो मैंने ये कर दिए, इसके सेम दिखाई दे रहे होंगे आपको। और एक और बनाना पड़ेगा, कहीं बना लो चाहे तुम, ऐसे एक और बना लिया। फिर एक डिब्बा तुम यहाँ से बना लो, एक यहाँ से बना लो। तो ये घनाकार आकृति है, घनाकार। तो इसमें 6 ऑप्शन होंगे, यानी कि 6 सतह होंगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6। इसको आप सीधा भी खोल सकते हो, सीधा भी ऐसे, लेकिन 4 तो स्ट्रेट होंगी जब इसको खोलोगे, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, वो उस पर डिपेंड करेगी कि आप इसको कहाँ रखो। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 सतह ही इसमें हुई है, तो 4 सतह तो ऐसे सीधी लंबी खुल जाएंगी, बट 2 सतह ऐसी रहेंगी जो इनको ऊपर से और नीचे से ढकोगे तब जाके वो जाके पैक होगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 40, जिसको अपन ने अच्छे वैसे फाइंड आउट कर लिया है। इसमें अपन ने 2D और 3D जो अपन को घन, घनाकार, बेलन और शंकु की जो आकृतियां दे रखी थी, जिसको बंद आकृति दे रखी थी, अपन को खोल के उनको दिखाया गया है।
और जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर अपन ने जो बंद आकृतियां थी उनको खोल के चित्र के माध्यम से आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी आपको समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, साथ वालों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।